मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको ढेर सारा शुभाशीष और नमस्कार। आपकी सफलता का आकांक्षी ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल है। और हालांकि आपके क्लास का पूरा वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। पूरा का पूरा पाठ्यक्रम मेरे यूट्यूब चैनल पर है और उसके प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो मिल ही जाएगा। लेकिन मैं एक विशेष वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इस समय, जो आपके इस परीक्षा के लिए 2021-22 की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो 30% कोर्स कट गए हैं इसके हिसाब से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो का आप देखिए और बिल्कुल इसमें एक नयापन पाएंगे। हालांकि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएँ तो संस्कृत के पार्ट का अलग वीडियो है, गद्य के पार्ट का अलग वीडियो है, काव्य के पार्ट का अलग वीडियो है, रचना अलंकार यानी व्याकरण का अलग वीडियो है, उसमें शब्द रूप धातु सब कुछ है। लेकिन यहाँ से भी मैं फिर दोबारा एक, क्योंकि उसमें जो बड़े पार्ट है उसका 3-4 वीडियो बना करके मैं अपलोड किया हूँ, किसी किसी में 5 या 6 हो गया है। लेकिन अब मैं एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर डाल दे रहा हूँ ताकि आपको बार बार कई वीडियो न देखना पड़े। ठीक है ना? तो आइए, इसी क्रम में पहला पार्ट साखी अपलोड हो चुका है। दूसरा पार्ट जो है कि प्रभुजी तुम चंदन हम पानी, जो संत रैदास जी की यह कविता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे। पाठ का अगर सार की बात अगर करते हैं तो इसमें लिखा है कि संत एवं महापुरुषों की अपनी कोई जाति नहीं होती, उनका जन्म मानव कल्याण के लिए ही होता है। वे सर्वभूत हितेरता की भावना से ओतप्रोत कम करे रहते हैं। रामानंद के 12 शिष्यों में ये इनके बारे में बताया गया है कि संत रैदास भी एक स्थान रखते थे और रैदास जी का आविर्भाव जन कल्याण के निमित्त ही हुआ था। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको यहाँ से पूरा का पूरा वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं और अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं और जो पीडीएफ, जिस भी वीडियो का पीडीएफ यानी कि उसके प्रश्नों का या फिर उसके व्याख्या का कोई पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बता देंगे, ताकि मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा और यहाँ से वीडियो भी देख सकते हैं। तो इसलिए चैनल को आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को पुश कर लेंगे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको ये इसका लिंक आपको, मतलब इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए आइए देखा जाए। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभुजी तुम चंदन हम पानी, जाके अंगंग बास समानी, प्रभुजी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभुजी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभुजी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभुजी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। संत रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, माने राम के नाम का रट हमें लग गया है। राम के नाम का रट माने राम नाम की लत हमें लग गई है। अब यह कैसे छूटेगा, अर्थात यह कभी नहीं छूट सकता है। संत रैदास जी कहते हैं कि राम नाम का रट हमें लग गया है, ईश्वर के नाम का रट हमें क्या हो गया है, लग गया है, इसलिए अब यह छूटे नहीं छूट सकता है। आगे कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कहते हैं कि हे प्रभु तुम चंदन हो और मैं पानी की भांति हूँ। तुम चंदन की भांति हो और मैं पानी की भांति हूँ। मेरे अंग अंग में तुम्हारा ही सुगंध, क्योंकि तुम चंदन हो तो चंदन का सुगंध जो है जिस तरह से शरीर को मतलब सुशोभित करता है और साथ ही साथ सुगंधित करता है, उसी तरह से तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा ज्ञान हमारे हर एक अंग को उसी तरह से सुगंधित कर रहा है। दूसरा देखिए, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, रैदास जी कहते कि हे प्रभु तुम घन बन, ठीक है ना, घन समझते हैं बादल, अब बन माने होता है बन, अब मोरा माने मोर। कह रहे कि हे प्रभु
तुम घन के समान हो। तुम किसके समान हो? बादल के समान हो। और मैं किसके समान हूँ? तुम बादल के समान हो और मैं वन के मोर के समान हूँ, मैं जंगल के मोर के समान हूँ। जिस तरह से बादल को देख करके ये जंगल का मोर नृत्य करने लगता है, उसी तरह से तुमको देख करके हम आनंद विभोर हो जाते हैं। ये संत रैदास जी का कथन है। या फिर आगे कहते हैं, जैसे चितवत चंद चकोरा, यानी ये कहते हैं कि या फिर तुम चंद्रमा की भांति हो और मैं चकोर पक्षी की भांति हूँ। आप जानते हैं कि चंद्रमा को चकोर पक्षी हमेशा एकटक निहारता रहता है। तो कहते हैं कि इस पूरे का अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए कि हे प्रभु, तुम बादल की भांति हो और हम वन के मोर की भांति हैं। जिस तरह से बादल को देख करके वन में मयूर नृत्य करने लगता है, उसी तरह से तुमको देख करके मैं नृत्य करने लगता हूँ या फिर मैं भाव विभोर हो जाता हूँ। या फिर हे प्रभु, तुम चंद्रमा के समान हो और मैं चकोर की भांति हूँ। जिस तरह से चकोर एक टक चंद्रमा को देखते रहता है, उसी तरह से मैं भी तुम्हें एक टक देखता रहता हूँ। क्लियर हो रहा है ना? अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्यारे बच्चों आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपको तो लाभ मिले ही, आपके मित्र को भी इसका लाभ मिले, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। हम भी बांट रहे हैं और आप भी बांटिए। चलिए आगे देखते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। इस पंक्ति में कहते हैं कि हे प्रभु, तुम दीपक की भांति हो और मैं बत्ती की भांति हूँ। क्योंकि अगर दीपक न रहे तो बत्ती का कोई महत्व नहीं है। ठीक है ना? इसलिए तुम दीपक की भांति हो और मैं बत्ती की भांति हूँ। आगे कहते हैं, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इसी की ज्योति हमारे हृदय में, इसी यानी तुम दीपक हो तो तुम्हारी ज्योति जो है हमारे हृदय में हमेशा बरना मन होता है, जलना। जानते हैं, कहते हैं बरना मन, दीपक बार दो, दिया बार दो, इसे बोलते हैं। तो बरना मन होता है जलना, माने तुम्हारी ही ज्योति जो है हमारे हृदय में रात दिन जलती रहती है। माने तुम्हारे ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय को रात दिन आलोकित करता रहता है। इसके बाद फिर से देख लीजिए। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम दीपक की भांति हो और मैं बत्ती की भांति हूँ। जिस तरह से दीपक के बिना बत्ती का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी तरह से तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। और तुम दीपक की भांति हो, इसलिए तुम्हारी ही ज्योति, माने तुम्हारे ही ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय में रात दिन क्या होता है? जलता रहता है, या तुम्हारे ही ज्ञान से मेरा हृदय रात दिन प्रकाशित होता रहता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिए अगली पंक्ति। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। या फिर रैदास जी कहते हैं, या हे प्रभु, तुम मोती की भांति हो और मैं धागा की भांति हूँ। जैसे सोने मिले सुहागा, या फिर जिस तरह से सोना में सुहागा मिल जाता है, उसी तरह से मैं सोना की भांति हूँ, तू सुहागा की भांति हो। जैसे तुम मिलते हो, मेरा महत्व बढ़ जाता है, मेरा सम्मान बढ़ जाता है। और या फिर मैं धागे की भांति हूँ, तुम मोती की भांति हो। जिस तरह से मोती और धागा एक दूसरे के पूरक होते हैं, उसी तरह से हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आगे कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। या फिर रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम मेरे क्या हो? स्वामी हो, तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा दास हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा। ये रैदास जो है इसी प्रकार की भक्ति करते हैं कि तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूँ। यही हमारे तुम्हारे बीच का संबंध है। ठीक है? तो इस तरह से इसका ये अर्थ हुआ। अब इसके बाद आइए हम लोग काव्यगत सौंदर्य की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, कि काव्यगत सौंदर्य हम लोग कैसे लिखें। ठीक, तो आइए इस पाठ का काव्यगत सौंदर्य हम बता दे रहे हैं आपको। इसकी भाषा जो है, भाषा क्या हो जाएगी? अवधि। लिख लीजिए, अवधि। चलिए, इसका शैली क्या हो जाएगा? शैली। तो शैली आप लिख देंगे मुक्तक। कौन सी शैली लिखेंगे? मुक्तक।
रस की अगर बात किया जाए तो इसमें भक्ति रस है, भक्ति रस। अगर शब्द शक्ति की बात किया जाए, ठीक है ना, शब्द शक्ति की अगर बात किया जाए तो हो जाएगा अभिधा, अभिधा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम इसकी गुण की बात करते हैं, गुण, तो हो जाएगा ये प्रसाद गुण। क्या हो जाएगा? प्रसाद गुण हो जाएगा। और अलंकार की बात करते हैं, अलंकार, तो इसमें अलंकार आपका हो जाएगा रूपक भी लिख सकते हैं और अनुप्रास लिख सकते हैं, अनुप्रास। तो इस तरह से आपका ये वीडियो कंप्लीट हुआ। और जाते जाते आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।